चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पर चले गए, वहीं राहुल गांधी जर्मन घूमकर भारत की बेइज्जती कर रहे थे। जी हां, लेकिन तेजस्वी यादव सीधे जब यूरोप से लौटे तो अपने मित्र की शादी में उत्तराखंड में दिखे और कल तेजस्वी यादव अपने उसी दोस्त के रिसेप्शन पार्टी में पटना के ताज होटल में दिखे। लेकिन आज मीडिया के सामने तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर आए और तेजस्वी यादव जैसे ही मीडिया के सामने आए, पत्रकारों ने सवालों की झड़ी लगा दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र इस बार बिहार में नहीं जीता, लोक हार गया, तंत्र कहीं ना कहीं जीत गया। क्या कुछ कह रहे, पहले सुनवा दे। और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीता। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बने ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम। तो सुना आपने, कहा कि लोक हार गया, तंत्र जीत गया और जो महिलाओं से वादे किए गए हैं 2 लाख रुपया देने का, उसकी लड़ाई हम जमीन पर लड़ेंगे। 10,000 रुपया आपने व्यवसाय शुरू करने के लिए तो दे दिया है, लेकिन 1,90,000 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि इतना कमजोर विपक्ष लेके, जहां कांग्रेस अपने को तेजस्वी यादव से जल्द अलग करना चाहती है, महागठबंधन के में उसकी सांसें घुट रही हैं, वहां से निकलना चाहती है, तो मुट्ठी भर विपक्ष के सदस्यों को लेकर या यूं कह लीजिए विधायकों को लेकर तेजस्वी यादव कौन सा तीर मार लेंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।